हेलो गाइस, गुड इवनिंग। देखिए भाई, आज हम लोगों का डिस्कशन जो है बहुत कम समय के लिए चलेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन का डिस्कशन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर 70 तक का, ठीक है। चलिए भाई, जल्दी से हम लोग 5 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। कल से आपका लॉन्ग वीडियो डाला जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। आज इतना ही में देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 CHSL का। क्वेश्चन है कि यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकते हैं, तो 21 आदमी उसी घास के मैदान को कितने दिन में काट सकेंगे। सबको पता है भाई कि M1D1 बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि M2D2। अगर वर्क भी दिया रहे तो बट्टे में W1 हो जाएगा, यहाँ पर W2। बट वर्क तो यहाँ पर सेम है, क्योंकि दोनों एक ही घास के मैदान को काट रहे हैं, यानी कि W1 W2 सेम है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है ना भाई। M1 कितना है, 30 है। 30 आदमी के लिए 7 दिन लग रहा है। 21 आदमी के लिए कितना दिन लगेगा, तो हम मान लेते हैं कि D2 दिन लगेगा। 7 तिया 21 हो गया, और 3 दहा में 30 हो गया, तो D2 आ गया आपका 10 दिन। ठीक है, 10 दिन में काट देगा। नेक्स्ट बोल रहे कि ए किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से प्रारंभ करके यदि ए और बी बारी बारी से एकांतर रूप से काम करते हैं, तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो भाई, ये अल्टरनेटिंग वर्क है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसमें। देखिएगा एकदम आराम से। ए किसी काम को कर रहा है 5 दिन, और बी जो है उसी कमुआ को करने में ले रहा है 10 दिन। तो सबसे पहला काम आपको बताया है कि एलसीएम लेकर टोटल वर्क मान लीजिए। एलसीएम हो गया 10, यही आपका टोटल वर्क है। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी 5 दूना के 10 2 आ जाएगा, और बी का एफिशिएंसी 10/10 1 आ गया। अल्टरनेटिंग वर्क है। ए शुरुआत कर रहा है, देखो साफ बोला है क्वेश्चन में कि ए से प्रारंभ करके, तो शुरुआत किया ए, उसके बाद बी करेगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद फिर आएगा बी आएगा। यानी 2-2 दिन के बाद एक एक साइकिल जो है कंप्लीट हो रही है। यानी कि ए अगर एक दिन तक काम करेगा तो कितना यूनिट काम कर देगा, तो आप कहेंगे 2। अगर बी जो है एक दिन तक काम करेगा तो एक काम कर देगा, और यही साइकिल जो है बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर हम 2 दिन के लिए काम देखना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 1 3 यूनिट हो जाएगा भाई। 3 यूनिट काम को करवाना है 10, तो 10 के नजदीक, 10 के बाद भी देख सकते हैं, 10 से पहले भी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन आपको बता चुके हैं। तो 10 के नजदीक कौन ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है, तो आप कहेंगे कि सर 9 है, या फिर 12 है। कुछ भी ले लीजिए, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 9, तो 3 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। तो समय कितना लग गया, तो आप कहेंगे 3 दूना के 6 दिन। 3 साइकिल कंप्लीट हो गया है और 6 दिन कंप्लीट हो गया है। तो भाई 3 साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब चौथा साइकिल चालू होगा, यानी कि 6 दिन के बाद 7वां दिन जब चालू होगा, तो कौन काम करने के लिए तैयार होगा, तो आप कहेंगे सर फिर से ए खड़ा है कि मैं काम करूंगा। ठीक है, काम सिर्फ और सिर्फ करना है 1 यूनिट, और ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे 1/2 दिन। 1 यूनिट काम है, 2 दिन लगे, 2 की एफिशिएंसी से मेरे भाई, तो दिन कितना लगेगा, 1/2। ऐसे समझिए। डे बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। वही बात यहाँ पर की है। 1 यूनिट सिर्फ और सिर्फ काम है, इफिशियंसी है 2, तो दिन कितना लगेगा, 1/2 दिन। तो 6 दिन पहले और यहाँ पर 1/2 दिन, तो 6 पूर्णांक 1/2 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बोल रहे क्वेश्चन की राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, और आदित्य और ईशान उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ईशान और राघव इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो राघव, आदित्य और ईशान एक साथ मिलकर सामान्य कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेंगे। देखो भाई, राघव है, आदित्य है, राघव प्लस आदित्य ले रहे हैं 3 दिन। आदित्य है और ईशान है, ले रहे हैं 4 दिन। ईशान जी हैं और फिर आ जाते हैं आपके राघव जी, ले रहे हैं 6 दिन। तो सबसे पहला काम है एलसीएम लेकर टोटल वर्क कंसीडर करना। 3 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, यही आपका टोटल वर्क है।
एफिशिएंसी निकाल दीजिए। तो राघव प्लस आदित्य का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया, 6 दूना के 12। तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा मेरे भाई? राघव, आदित्य और ईशान एक साथ मिल जाए तो 4 3 7 2 9 के एफिशिएंसी से काम होगा। बट यहीं पर गलती लोग करता है कि 4 3 7 2 9 तो जोड़ देगा, बट राघव भी यहाँ पर 2 बार आके इंक्लूड हो जा रहा है और आदित्य भी 2 बार और ईशान भी 2 बार। तो मेरे भाई ये दुगना एफिशिएंसी ना हो गया? 4 3 7 2 9 जो है राघव, आदित्य और ईशान से दुगना का ना हो गया? तो हमें पूरा 2 टाइम्स नहीं करवाना है, एक टाइम्स ही करवाना है, राघव, आदित्य और ईशान से। तो 4 3 7 2 9 हो रहा है, तो 9 के आधा 4.5 के एफिशिएंसी से काम होगा एक साथ मिलेंगे तो 12/4.5 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 12/4.5 करने का मतलब 45/10, 10 चला जाएगा ऊपर, 5 दूना के 10, 5 9 45, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 8/3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2.2/3। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि टीम जो है जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है भाई, और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में पूरा करते हैं, तो टीम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? टीम है और जोया है, और जोया से जो है टीम 3 गुना कुशल कारीगर है। अगर जोया का एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो टीम का कितना हो जाएगा? 3 एफिशिएंसी आ गया। अब बोल रहे हैं एक साथ मिल रहे हैं तो काम 75 दिन में हो रहा है, यानी कि 3 और 1 4 की एफिशिएंसी से जब काम करेंगे तो काम 75 दिन में होगा। ठीक है, काम जो है 75 दिन में होगा। तो मेरे भाई 4 के एफिशिएंसी से 75 दिन लग रहा है, तो टीम के बारे में पूछ रहा है, तो 3 के एफिशिएंसी से कितना दिन लगेगा? तो 1 के एफिशिएंसी से अगर काम होगा तो ज्यादा समय लगेगा, यानी कि 75 मल्टीप्लाई बाई 4 दिन। तो 3 के एफिशिएंसी से अगर काम होगा तो बट्टे में 3 कर दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100 दिन। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि प्रांजल किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्विन से 3 गुना समय लेता है। देखो भाई, प्रांजल जो है विक्रम से 2 गुना और फिर अश्विन से 3 गुना, अश्विन से 3 गुना। तो देखिए भाई, विक्रम से 2 गुना ले रहे हैं ना, तो अगर विक्रम को हम एक ही साथ कंबाइन कर रहे हैं, बार बार नहीं लिख रहे हैं कि अलग लेकर के रेशियो कंबाइन करें। देखो, विक्रम से 2 गुना और किससे? अश्विन से 3 गुना। अगर अश्विन को 1 माने तो प्रांजल जो है 3 गुना 3 हो जाएगा, और विक्रम से 2 गुना है तो प्रांजल अगर विक्रम से 2 गुना है तो विक्रम कितना हो जाएगा? 3 का आधा 1.5, एफिशिएंसी आ गया। अगर और इसको बढ़िया से लिखना चाहें तो 2 से गुणा कर दीजिए, 3 दुना के 6 हो जाएगा, 1.5 दुना के 3 हो जाएगा, और 1 दुना के 2 हो गया। सब कंडीशन सेटिस्फाई है। देखो, प्रांजल किसी कार्य को विक्रम से 2 गुना समय ले रहा है, बिल्कुल 2 गुना समय ले रहा है, और अश्विन से 3 गुना ले रहा है, यानी कि 2 का 3 गुना आपका 6 हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो दे दिया। बोल रहे हैं एक साथ काम करते हुए वे 6 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, तो विक्रम अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा मेरे भाई? ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रिवर्स हो जाएगा। 6 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अरे 1/6 1/3 1/2 नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। एलसीएम हो गया 12, तो 6 दुना के 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो गया। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गया, 6 दुना के 12, 3 चौके 12 और 2 छक्के 12, बिल्कुल ठीक है भाई। 2 4 और 6 एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। काम तीनों मिल रहे हैं तो 6 दिन में पूरा हो रहा है, तो टोटल वर्क कितना है भाई? तो एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 2 6 6 12, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 6, ये टोटल वर्क हो गया। तो विक्रम अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो विक्रम का एफिशिएंसी कितना है? 4, 4 के एफिशिएंसी से कितना दिन लगेगा? 4 से भागा दे दीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 3 छक्के 18, आपका आंसर हो गया। ठीक है, 18। नेक्स्ट 70 बोल रहा है कि एक्स एक कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देता है, जबकि वाई उसे 12 दिन में कर देता है। यदि वे एकांतर रूप से कार्य करते हैं और कार्य जो है यक्ष आरंभ करता है, तो कितने दिन में समाप्त होगा? अल्टरनेटिंग वर्क है, यक्ष ले रहा है 6 दिन और वाई ले रहा है 12 दिन। टोटल वर्क कितना है भाई? 12। इफिशियंसी निकाल दीजिए, 6 दुना के 12 हो गया, और 12 एकम 12। 2 दिन में कितना काम होगा? तो आप कहेंगे कि 2 और 1 3 काम होगा। 12 काम करवाना है, डायरेक्ट 4 गुना कर देंगे, 12 काम हो जाएगा,
और 2 का 4 गुना कर दीजिए, 8 दिन आ जाएगा। ये तो और ही सिंपल था भाई। कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 71। कल ही बोल दिए थे कि 100 तक कराएंगे, बट क्या कीजिएगा, नहीं हो पाया है। कल अगर समय मिलता है मेरे भाई और सब कुछ ओके रहता है तो 71 से 100 तक कंप्लीट ही कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।